दोस्तों देखिए, हमने गागरोन जलदुर्ग पढ़ा, उसके बारे में कुछ दो चार महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं। देखिए, पहला, महाराणा सांगा ने गागरोन दुर्ग की जागीर मेदिनी राय को दी थी। जैसे अकबर ने गागरोन दुर्ग की जागीर किसको दी थी? पृथ्वीराज राठौड़ को। उसी प्रकार से महाराणा सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन दुर्ग की जागीर दी थी। दूसरा तथ्य देखिए दोस्तों, अबुल फजल का बड़ा भाई था फैजी, और आपको पता होगा कि अबुल फजल अकबर के दरबार का बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार था, उसके नवरत्नों में से एक था। तो अबुल फजल के बड़े भाई फैजी की सर्वप्रथम अकबर से मुलाकात इसी दुर्ग में हुई थी। तीसरा तथ्य देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि दुर्ग में मधुसूदन जी का जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण दुर्जनशाल हाड़ा ने करवाया था। चौथा तथ्य देखिए, 1567-68 में 1567-68 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ अभियान किया था, तो कुछ समय के लिए इसी दुर्ग में वह ठहरा था या रुका था। तो गागरोन दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पुनः देखिए आप। जिस प्रकार से अकबर ने गागरोन दुर्ग की जागीर पृथ्वीराज राठौड़ को दी थी, उसी प्रकार महाराणा सांगा ने यह जागीर मेदिनी राय को दी थी। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के बड़े भाई फैजी अकबर से सबसे पहले इसी दुर्ग में उनकी भेंट हुई थी। दुर्ग में जो बहुत ही सुंदर मधुसूदन जी का मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण दुर्जनशाल हाड़ा ने करवाया था। और 1567-68 में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ अभियान किया, तो उस अभियान के दौरान रास्ते में कुछ समय के लिए अकबर इसी दुर्ग में ठहरा था। अगला जल दुर्ग देखिए दोस्तों, भैंसरोडगढ़ का। भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, ये दुर्ग दोस्तों कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। चूंकि जल दुर्ग है, तो ये चंबल और बामनी, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। निर्माण के बारे में देखिए दोस्तों, बहुत ही रोचक तथ्य है कि राजस्थान में सभी दुर्गों का निर्माण लगभग इस दुर्ग को छोड़ करके या तो राजाओं ने करवाया है, या जागीरदारों ने, या सामंतों ने करवाया है। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण राजाओं या सामंतों ने न करवा करके व्यापारियों ने करवाया था। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण राजाओं, सामंतों, जागीरदारों ने न करवा करके व्यापारियों ने करवाया था? तो आपका उत्तर क्या होगा? भैंसरोडगढ़। अब इस दुर्ग का निर्माण किन व्यापारियों ने करवाया था? तो यहां देखिए आप, डॉक्टर कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण भैंसासा नामक व्यापारी और रोड़ाचारण नामक व्यापारियों ने करवाया था। तो कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण भैंसासा और रोड़ाचारण नामक व्यापारियों ने करवाया था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देखिए कि निर्माण का उद्देश्य क्या था? व्यापारी
कारवाओं को लुटेरों और डाकुओं से बचाना। दोस्तों, मध्यकाल में क्या होता था कि जब व्यापारी एक ग्रुप में चलते थे, वो एक समूह में चलते थे, दिन भर अपना व्यापार करते हुए आगे बढ़ते थे और रात में वो कहीं रुकते थे तो लुटेरे और डाकू उनको लूट लेते थे। तो उनको इन लुटेरों और डाकुओं से बचाने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। दिन भर ये अपना व्यापार करके शाम को जैसे सूर्यास्त होता था तो इस दुर्ग में जाकर के वो शरण लेते थे। तो उद्देश्य था व्यापारी कारवाओं को या व्यापारियों को लुटेरों और डाकुओं से बचाना। दोस्तों, देखना ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया छोटी से लेकर के बड़ी एग्जाम तक कि राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है। तो दोस्तों, आपका आंसर होगा भैंसरोडगढ़। और दोस्तों, वेलोर दक्षिणी भारत का एक बहुत बड़ा जल दुर्ग है। दुर्ग का जीर्णोद्धार, डोड परमार राजाओं ने करवाया था। जीर्णोद्धार का मतलब मरम्मत। और दोस्तों, कर्नल टोड कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। किसके अनुसार? कर्नल टोड के अनुसार। और कर्नल टोड ही आगे लिखते हैं कि ये दुर्ग अरावली पर्वतमाला में एक अभेद दुर्ग है, अभेद और सुदृढ़ दुर्ग है। तो दोबारा देखिए दोस्तों, भैंसरोडगढ़ जो जल दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। इसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया। और कर्नल टोड के अनुसार जिन व्यापारियों ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया उनका नाम है भैंसासार नामक व्यापारी और रोडाचारा। उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य वहां जो राजा और महाराजाओं ने, सामंतों ने जिस उद्देश्य से दुर्ग का निर्माण करवाया वो उद्देश्य यह नहीं है। यहाँ उद्देश्य था कि व्यापारियों को या व्यापारी कारवां को लुटेरों और डाकुओं से सुरक्षित बचाना। दिन भर व्यापार करके वो इस दुर्ग में जाकर के शरण लेते थे। अब अगला जो नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है। बहुत क्वेश्चन आ गया। तो आपका उत्तर है भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। दोस्तों, वेलोर दक्षिण भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल दुर्ग है। इस दुर्ग की मरम्मत अर्थात जीर्णोद्धार डोड परमार राजाओं ने करवाया था। और कर्नल टोड के अनुसार दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक बार इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। और कर्नल टोड के अनुसार ही भैंसरोडगढ़ अरावली पर्वतमाला में स्थित एक अभेद और सुदृढ़ दुर्ग है। अगला जल दुर्ग देखिए दोस्तों, हमने गागरोन पढ़ा, गागरोन के बाद में हमने भैंसरोडगढ़ पढ़ा। अब तीसरा जल दुर्ग देखिए, शेरगढ़ 12। शेरगढ़, और शेरगढ़ कहां पर है दोस्तों? 12। एक शेरगढ़ धौलपुर में भी है। तो जल दुर्ग की श्रेणी में तो आता ही है। इसके अतिरिक्त यह दुर्ग पारित दुर्ग भी है, क्योंकि दुर्ग के चारों ओर परकोटा है। इसके अलावा वन दुर्ग भी है, चारों ओर जंगल है। अब बात आती है निर्माण की कि इस दुर्ग का निर्माण कब और किसने कराया। तो निर्माण के बारे में हमारे पास जो तथ्य है वो यह है कि इसका निर्माण 8वीं सदी में
8वीं सदी में नाग वंशीय राजाओं ने करवाया था। निर्माण 8वीं सदी में नागवंशीय राजाओं ने करवाया था। और दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस दुर्ग का प्राचीन नाम पूछा भी गया है। इस दुर्ग का प्राचीन नाम कोषवर्धन है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। क्वेश्चन दो तरह से आया था कि राजस्थान की किस दुर्ग का प्राचीन नाम कोषवर्धन है। आपका उत्तर होगा शेरगढ़ 12। दूसरा तरह से जो क्वेश्चन आया वो आया कि शेरगढ़ 12 के का प्राचीन नाम क्या है, तो आपका उत्तर आएगा कोषवर्धन। तो दोस्तों दुर्ग का प्राचीन नाम कोषवर्धन है। अब देखिए इधर 1542 में दिल्ली का सुल्तान शेरशाह सूरी अपने मालवा अभियान पर था, मालवा अभियान पर गया था। और जब वो मालवा अभियान पर जा रहा था तो रास्ते में कुछ समय के लिए इस दुर्ग में वो ठहरा था, अर्थात रुका था। और यहाँ जब वो रुका उसी दौरान शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया, अर्थात इसकी मरम्मत करवाई, कुछ निर्माण कार्य करवाया। और शेरशाह सूरी के नाम पर ही इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया, शेरगढ़। पुनः देखिए 1542 में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी अपने मालवा अभियान पर गया हुआ था। और जब मालवा अभियान पर वो जा रहा था तो रास्ते में वो इस दुर्ग में विश्राम करने के लिए रुका, ठहरा। और इसी विश्राम के दौरान इस दुर्ग की उन्होंने कुछ मरम्मत करवाई, जीर्णोद्धार करवाया, कुछ निर्माण कार्य करवाया और अपने ही नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया, शेरगढ़। पहले नाम क्या था, कोषवर्धन। दोबारा देखिए तीसरा जल दुर्ग है। जल दुर्ग के अतिरिक्त ये पारी दुर्ग भी है, क्योंकि दुर्ग के चारों ओर दोहरा परकोटा है। दोहरा परकोटा वन दुर्ग है, चारों ओर जंगल है। निर्माण के बारे में हमारे पास जो तथ्य हैं वो है कि 8वीं सदी में इस दुर्ग का निर्माण नागवंशीय राजाओं ने करवाया था। इस दुर्ग का प्राचीन नाम कोषवर्धन दुर्ग है। 1542 में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी अपने मालवा अभियान पर जब था तो कुछ समय के लिए वो विश्राम के लिए इस दुर्ग में रुका और यहाँ रुकने के बाद में इसकी मरम्मत करवाई, इसका जीर्णोद्धार करवाया और कुछ निर्माण कार्य भी करवाया। और अपने ही नाम पर इस दुर्ग का नाम उन्होंने क्या रख दिया, शेरगढ़। आगे देखिए दोस्तों, दुर्ग में या दुर्ग के कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं या दुर्ग के बारे में और कौन सी अच्छी बातें हैं। तो देखिए दोस्तों, बात है 1818 ईस्वी की। 1818 ईस्वी में आमिर खां पिंडारी 1818 ईस्वी में आमिर खां पिंडारी का अंग्रेजों ने पीछा किया और आमिर खां पिंडारी ने भागकर अपने परिवार के साथ, अपनी बेगमों के साथ इसी दुर्ग में शरण ली। 1818 में आमिर खां पिंडारी अंग्रेजों से भयभीत होकर अपने परिवार और अपने बेगमों के साथ इसी दुर्ग में शरण ली थी। बात आती है दर्शनीय स्थलों की, तो सबसे पहले दर्शनीय स्थल देखिए, राजस्थान के एकमात्र दुर्ग जिसमें बौद्ध मठ और बौद्ध विहार है। दोस्तों बौद्ध मठ है एक तरह से बौद्ध धर्म के लोगों के मंदिर ही होते हैं। बौद्ध विहार ये बौद्ध भिक्षुओं के आवास होते हैं। जब भी बौद्ध भिक्षु मत का प्रचार नहीं करते हैं तो इन्हीं बौद्ध विहारों में आकर के वो विश्राम करते हैं
यहाँ वो रुकते हैं, विशेषकर वर्षा ऋतु में, बरसात के समय। दूसरा, झालाओं की हवेली, बहुत ही सुंदर हवेली है। झालाओं की हवेली का निर्माण करवाया था कोटा के महाराव उमेर सिंह के दीवान झाला जालिम सिंह। तीसरा दर्शन स्थल देखिए दोस्तों, आमिर खां पिंडारी के महल। तो दोबारा देखिए, 1818 ईस्वी में आमिर खां पिंडारी ने अंग्रेजों से भयभीत होकर अपने परिवार और बेगमों के साथ इसी दुर्ग में शरण ली थी। दुर्ग में बौद्ध मठ है, बौद्ध विहार है, झालाओं की हवेली है, जिसका निर्माण झाला जालिम सिंह ने करवाया था। झाला जालिम सिंह कोटा के महाराव उमेर सिंह के दीवान थे। आमिर खां पिंडारी के इसमें बहुत ही सुंदर महल है। और दोस्तों, मुगल बादशाह फारूक शेर ने यह दुर्ग कोटा के महाराव भीम सिंह को उपहार के रूप में दिया था। मुगल बादशाह फारूक शेर ने यह दुर्ग कोटा के महाराव भीम सिंह को उपहार स्वरूप भेंट में दिया था। तो इस प्रकार दोस्तों शेरगढ़ दुर्ग भी अपना पूरा हुआ। अगला दुर्ग हम लेकर के आ रहे हैं चौथा जल दुर्ग। देखिए दोस्तों, भटनेर का दुर्ग। और भटनेर का दुर्ग कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले। और कौन सी नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। निर्माण के लिए देखिए दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण 3री सदी ईस्वी सन में भाटी राजा महेश भूपत ने कराया था। निर्माण में पत्थरों का प्रयोग न करके पक्के ईंटों और चूने का प्रयोग किया गया था। पक्के ईंटों और चूने का प्रयोग किया गया था। देखिए दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण क्वेश्चन में आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? तो आपका उत्तर आएगा भटनेर दुर्ग। इसी परिप्रेक्ष्य में जब मैंने वर्गीकरण कराया था, बताया था आपको कि राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, लोकल आक्रमण हुए थे अजमेर के तारागढ़ पर, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण है वो भटनेर दुर्ग पर हुए थे। इसी कारण इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। एक बार एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, देखिए RS फ्री में कि सर्वाधिक मंगोल, सर्वाधिक मध्य एशियाई और सर्वाधिक मुगल
आक्रमण किस दुर्ग पे हुए? सर्वाधिक मंगोल, सर्वाधिक मध्य एशियाई और सर्वाधिक मुगल आक्रमण राजस्थान के किस दुर्ग पर हुए? तो दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी भटनेर दुर्ग ही आएगा। एक बार पुनः देखिए, भटनेर दुर्ग राजस्थान का एक जल दुर्ग है जो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 3री सदी ईस्वी सन में भाटी राजा महेश भूपत ने कराया था। दुर्ग के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग न करके पक्की ईंटों और चूने का प्रयोग किया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग पर हुए। इसी कारण इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, सर्वाधिक मध्य एशियाई आक्रमण और सर्वाधिक मुगल आक्रमण भी भटनेर दुर्ग पर ही हुए थे। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सबसे अधिक बुर्ज कौन से दुर्ग में? तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे अधिक बुर्ज जैसलमेर के सोनारगढ़ में है। वहाँ बुर्जों की संख्या 99, लेकिन इस दुर्ग में बुर्जों की संख्या है 52 बुर्ज, जो जैसलमेर के दुर्ग के बाद दूसरे स्थान पे है। तो राजस्थान में सर्वाधिक बुर्ज जैसलमेर के सोनारगढ़ में, लेकिन दूसरे स्थान पर बुर्जों की संख्या के दृष्टिकोण से भटनेर दुर्ग ही आता है। 1805 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन इस दुर्ग पर आक्रमण किया और इस पर अधिकार करके इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़। तो भटनेर दुर्ग को ही हनुमानगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1805 में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन इस दुर्ग पर आक्रमण किया, इस पर अधिकार कर लिया और इसका नाम बदल करके क्या रख दिया? हनुमानगढ़। सबसे पहले सर्वप्रथम 1001 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। और दोस्तों महमूद गजनवी के बारे में आप जानते हो, भारत में उसने एक के बाद एक 17 आक्रमण किए और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा आक्रमण 1025 का गुजरात के सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। तो सबसे पहले 1001 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी जो अफगानिस्तान के गजनी का रहने वाला था, इसने दुर्ग पर आक्रमण किया। 1398 ईस्वी में मंगोल नेता तैमूर लंग ने दुर्ग पर आक्रमण किया। दोस्तों तैमूर लंग भटनेर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए नहीं आया था, वो दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आया था, लेकिन रास्ते में भटनेर का दुर्ग पड़ता था और रास्ते में जब भटनेर का सुदृढ़ दुर्ग देखा तो तैमूर लंग ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण के दौरान तैमूर लंग ने बड़ी संख्या में यहाँ के जो दुर्ग में जो महिलाएं थे, बच्चे थे, पुरुष थे, उनको बड़ी संख्या में उनका कत्लेआम किया। और यही कारण है कि राजस्थान में सर्वाधिक कत्लेआम भटनेर दुर्ग में तैमूर लंग के आक्रमण के दौरान ही हुए थे। तो मंगोल नेता तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में इस दुर्ग पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के दौरान सर्वाधिक लोग मारे गए। किसी एक दुर्ग की बात आती है कि राजस्थान में सबसे अधिक लोग किस आक्रमण के दौरान कब मारे गए थे? 1398 में तैमूर लंग के आक्रमण के दौरान ये लोग मारे गए थे। और दोस्तों यहाँ पर तैमूर लंग के आक्रमण के दौरान हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर में भाग लिया था।
अर्थात इस आक्रमण से बचने के लिए हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाएं भी आग में जल कर के मर गई थी। उन्होंने भी जौहर में भाग लिया था। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुझके ए तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुझके ए तैमूर में लिखा है कि मैंने मेरे जीवन में भटनेर दुर्ग से सुदृढ़ दुर्ग कभी नहीं देखा। किसने लिखा है? तैमूर लंग ने। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुझके तैमूर में लिखा है कि मैंने मेरे जीवन में भटनेर से मजबूत और सुदृढ़ दुर्ग कभी नहीं रखा। और दोस्तों, तैमूर लंग के आक्रमण के दौरान यहाँ का राजा था, यहाँ का भाटी राजा राव दूलचंद था, जो इस आक्रमण के दौरान वीर गति को प्राप्त हुआ। दोबारा देखिए दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक बुर्ज जैसलमेर के दुर्ग में है, वहां उन बुर्जों की संख्या 99 है। उसके बाद सबसे अधिक दूसरे नंबर में जो बुर्जों की संख्या आती है वो भटनेर दुर्ग में है, 52 है। 1805 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन इस दुर्ग पर आक्रमण किया और इस दुर्ग का नाम बदल करके हनुमानगढ़ रख दिया। सबसे पहले 1001 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने दुर्ग पर आक्रमण किया। 1398 ईस्वी में मंगोल नेता तैमूर लंग ने दुर्ग पर आक्रमण किया और इस समय यहाँ का राजा भाटी राजा राव दूलचंद था, जो वीरगति को प्राप्त हुआ। और इस आक्रमण के दौरान दुर्ग में बहुत सारे लोग मारे गए। और राजस्थान के किसी एक दुर्ग की बात करें, किसी भी युद्ध के या हमले के दौरान, तो मरने वालों की सर्वाधिक संख्या इसी दुर्ग में थी। यद्यपि 1567-68 के अभियान के दौरान अकबर ने भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 30,000 लोगों को मारा था, लेकिन यहाँ मरने वालों की संख्या उससे भी अधिक थी। यदि क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिसमें सबसे अधिक कत्लेआम हुआ, तो भटनेर का दुर्ग, और वो हुआ तैमूर लंग के आक्रमण के दौरान। जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया तो दोस्तों, उस आक्रमण से बचने के लिए इस दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। और इस दुर्ग को देख करके तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुझके ए तैमूर में लिखा है कि मैंने मेरे जीवन में इससे सुदृढ़ और मजबूत दुर्ग कभी नहीं देखा। आगे देखिए दोस्तों, तैमूर लंग के बाद इस दुर्ग पर जो आक्रमण हुआ वो देखिए आप। 1527 ईस्वी में 1527 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा 1527 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा राव जैत सिंह ने इस दुर्ग पर आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लिया। 1534 ईस्वी सन में 1534 ईस्वी सन में देखिए, मुगल बादशाह हुमायूं के भाई कामरान ने दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन इस आक्रमण को बीकानेर के राव जैत सिंह के दुर्गपति खेत सिंह ने विफल कर दिया। 1570 में मुगल बादशाह अकबर ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया, लेकिन कुछ समय पश्चात ये दुर्ग वापस भाटी राजा को सौंप दिया गया। तो देखिए दोस्तों, पुनः 1001 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दुर्ग पर आक्रमण किया। 1527 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा राव जैत सिंह ने दुर्ग पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। 1534 ईस्वी में हुमायूं के भाई कामरान ने दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ के दुर्गपति खेत सिंह ने उस आक्रमण को विफल कर दिया। 1570 में अकबर ने इस दुर्ग पर अधिकार किया। इस प्रकार दोस्तों, ये दुर्ग सर्वाधिक विदेशी आक्रमण को झेलने वाला दुर्ग था।
उत्तर पश्चिम की ओर से होने वाले आक्रमण का मुकाबला इसी दुर्ग में रहने वाली सेना ने किया था। इसी कारण इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। यहाँ एक नोट देखिए दोस्तों, दुर्ग के सामने, दुर्ग के प्रमुख दरवाजे पर, दुर्ग के प्रमुख दरवाजे पर बीकानेर के महाराजा दलपत सिंह और उनकी 6 रानियों की मूर्तियां लगी हुई हैं। क्योंकि दोस्तों दलपत सिंह के मरने के बाद में उनकी ये 6 रानियां उनके साथ सती हो गई थी। तो भटनेर दुर्ग के मुख्य दरवाजे पर बीकानेर के महाराजा दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों की पत्थर की बहुत सुंदर मूर्तियां लगी हुई हैं। और दुर्ग में एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, और वो मंदिर है गोरखनाथ जी का मंदिर। हमने दोस्तों 4 जल दुर्ग पढ़ लिए हैं। गागरोन का दुर्ग हमने पढ़ लिया, उसके बाद में हमने भैंसरोगढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा की, उसके बाद में हमने शेरगढ़ बारा के बारे में चर्चा की, उसके बाद में हमने भटनेर दुर्ग के बारे में चर्चा की। तो अगला और अंतिम जल दुर्ग देखिए, मनोहर थाना का दुर्ग झालावाड़। मनोहर थाना का दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ में है। यह जल दुर्ग काली खो और परबन, काली खो और परबन नदियों के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग में भीलों की कुल देवी विश्वंती माता का भी मंदिर है। तो मनोहर थाना का जल दुर्ग दोस्तों झालावाड़ जिले में काली खो और परबन नदियों के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग में भीलों की कुल देवी विश्वंती माता का मंदिर है। तो दोस्तों हमने आज राजस्थान के जल दुर्गों पर चर्चा की, और हमने राजस्थान के 5 महत्वपूर्ण जल दुर्गों के बारे में चर्चा की। नमस्कार दोस्तों, अब मैं अगला वीडियो दुर्गों के बारे में लेकर के आपके सामने पुनः हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।